हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 22 एम्फेटिक विद टू डू डज और डिड। एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, दबाव डालना, जोर डालना, प्रेशर डालना। या अगर लैंग्वेज की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्या करते हैं हम एम्फेटिक में, क्या करते हैं जब भी हम डू डज और डिड को यूज़ करते हैं एम्फेटिक वर्ड्स के रूप में, सेंटेंस के ऊपर जोर डालने के लिए, हम उस बात के ऊपर फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं एम्फेटिक वर्ड्स के रूप में यूज़ करते हैं डू डज और डिड को। इसके अलावा हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। डू और डज को प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और डिड को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा इनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, डू डिड और डन के रूप में। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो तीनों का जो रोल है वो अलग अलग रोल है। कहाँ पे किस रोल में इनको यूज़ किया गया है वो पहचानना सबसे बड़ी जो है, एक तरीके से आप एक तरीके से ये कहें कि हमारी अचीवमेंट होती है वो एक तरीके की। ठीक है। तो वो पहचानना काम किसका होता है? वो पहचानना काम हमारा होता है, ताकि हम उसको पहचानें और ये देख सकें कि उसको किस रूप में यूज़ किया गया है। अब देखिए, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। लेसन में क्या बताया है? सबसे पहले एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक के बारे में बताया है। सीधा सा और सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी लिखा है और मैं भी आपको बोल के बता देता हूँ। क्या है कि जब हम डू डज और डिड को यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए और किसी भी बात के ऊपर फोकस करने के लिए, तो उसको हम एम्फेटिक यूज़ कहते हैं डू डज और डिड का। नॉन एम्फेटिक जब हम मेन वर्ब के पहले जो एम्फेटिक यूज़ होता है डू डज और डिड का, वो मेन वर्ब के पहले हम इनको यूज़ करते हैं। और सिंपल सेंटेंस में अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रखे हैं तो वो तो फिर टेंस का सेंटेंस हो गया। एम्फेटिक तो सेंटेंस हुआ नहीं वो। ठीक है। तो जोर तो पड़ेगा नहीं फिर बात के ऊपर, तो इसलिए सिंपल सेंटेंसेस में इनको यूज़ किया जाता है एम्फेटिक करने के लिए। ठीक है। फिर नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक कैसे बनाते हैं? सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस अगर दे रखा है तो, अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दे रखा है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम डज लगाते हैं, और प्लूरल है तो डू लगाते हैं, और मेन वर्ब से पहले लगा देते हैं। अब जैसे कि आई राइट अ लेटर लिख दिया तो यहाँ पे आई डू राइट अ लेटर लिख देते हैं। जब आपको सिंपल सेंटेंस में डू यानी कि जो हमारी मेन वर्ब है राइट, उससे पहले अगर आपको डू या डज या डिड दिख जाता है या दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे? इसको ये समझेंगे कि ये एम्फेटिक करने के लिए, सेंटेंस के ऊपर दबाव डालने के लिए जो है यूज़ किया गया है। वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसको एज एन एम्फेसाइजिंग वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। इस चीज़ को समझेंगे। यही सेम बात जो है पास्ट जो हमारा टेंस है उसके बारे में बताई गई है। ठीक है। ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, आपको बहुत बार बताता भी रहता हूँ, इसीलिए मैंने इस बात के ऊपर कोई फोकस नहीं किया कि हमारा जो डू और डज और डिड, मैं डिड को भी शामिल कर लेता हूँ, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। ये बातें ध्यान में रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो दूसरा रूल भी इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। तीसरे रूल पे देखिए क्या है। सबसे पहले अगर सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव हैड में से कोई एक आता है, और फिर कोई कॉम्प्लीमेंट आता है। ये स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हैज़ आया या हैव आया या हैड आया, इन तीनों में से एक आया, और फिर उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है इनके बाद, ठीक है, वो सेंटेंस हो गया कंप्लीट। उसमें हम डू डज और डिड का कैसे यूज़ करते हैं? ठीक है। डू डज और डिड का यूज़ कैसे करते हैं? तो उसमें क्या करते हैं हम, ही है, अगर इसको हम प्रेजेंट में, अब हैज़ है तो प्रेजेंट में बना रहे हैं, हैव है तो प्रेजेंट में बना रहे हैं, अब हैड है तो पास्ट में बन जाता है। लेकिन
वहाँ पे हम जो है किसका यूज़ करते हैं, उसको बनाने के लिए क्या जो है यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारा हैज़ हो चाहे हैव हो और चाहे हैड हो, हम क्या करेंगे उसके साथ जो भी हमारा डू डज़ और डिड होगा, पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं। पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम डू डज़ या फिर डिड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद होगा हमारा हैव, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट था ना सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव या हैड था, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट था, हम जो हमारा हैव है उसके बाद अपने कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा मेरे ख्याल से। ही हैज़ अ नोटबुक, अब यहाँ पे ही आ गया सब्जेक्ट, हैज़ आ गया, यहाँ पे हमने पहचान लिया कि हैज़ आ गया, फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट आ गया आ नोटबुक, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमने लिख लिया ही, फिर हम क्या करेंगे उसके साथ डज, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसके साथ हम सिंगुलर का है तो डज लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हम हैव लिखेंगे, और फिर हमारा जो है क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जो है हो जाएगा। ही डज़ हैव आ नोट बुक, ठीक है। इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार अपने सेंटेंसेस को एम्फेसाइज कर सकते हैं। फिर क्या है, इम्पेरेटिव अगर सेंटेंस आता है उसमें जो एम्फेटिक जो होता है, मेन वर्ब के पहले डू का यूज़ करके हम उसमें बनाते हैं, उसमें सिर्फ डू ही लिखते हैं, ना हम डज यूज़ करते और ना ही हम डिड यूज़ करते, सिर्फ और सिर्फ डू का यूज़ किया जाता है उसको एम्फेटिक बनाने के लिए। तो क्या होता है, जैसे कम हेयर है तो डू कम हेयर हो जाता है, गो आउट है तो डू गो आउट हो जाता है, हैव पेशेंस है तो डू हैव पेशेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कोई ख़ास बात जो है नहीं थी। फिर नोट में बताया इसने बताया कि डज़ और डिड को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो मेन वर्ब है उसके पहले एम्फेटिक बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये तो हम भी बता चुके थे। फिर सेंटेंस जो एम्फेटिक सेंटेंस होता है उसमें जो डू डज़ और डिड होता है उसका मतलब भी आपको बता चुके हैं कि दबाव डालना, जोर डालना, अवश्य, ज़रूरी, आवश्यक, इम्पोर्टेंट, ये सब जो है मतलब होते हैं। फिर चलते हैं आगे, ये थे हमारे नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस को डू डज़ और डिड का यूज़ करके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्फेटिक से नॉन एम्फेटिक कैसे बनाते हैं। रूल्स को रिवर्स कर दीजिए, रूल्स को रिवर्स कर दीजिए और पहचानिए कि कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ किया गया है। देखिए सबसे पहली बात है, सीधा इसको पढ़ते ही नहीं है हम, आप पढ़ लेना। यू डू रेड आ बुक, यू डू रेड आ बुक। अब यहाँ पे यू के बाद डू लिख दिया और फिर रेड लिख दिया, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डू डज़ या डिड जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसको हम काट देंगे, वो हमारा नॉन एम्फेटिक सेंटेंस जो है बन जाएगा। दूसरा क्या है, ये सिंपल पास्ट के बारे में बता रखा है। सिंपल पास्ट वाले में डिड आपको देखने को मिलेगा, हम उस डिड को काट देंगे और यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। बस एक और कंडीशन इसमें साथ में जुड़ जाती है, वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके सेंटेंस में सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन डिड जब यूज़ होता है, चाहे वो एम्फेटिक सेंटेंस में यूज़ हो, चाहे वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो, अपना क्या बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हो, तो आप जो है फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब आप उसको सिंपल बनाओगे तो वापस से उसको सेकंड फॉर्म देनी पड़ेगी। तो हो गया ये भी। उसके बाद अपना आता है थर्ड, जो आता है थर्ड जो रूल था, जैसे कि ये आ गया ही डज़ हैव आ कार। अब यहाँ पे डज़ लिख दिया, उसके बाद हैव लिख रखा है, डू लिख रखा है, उसके बाद हैव लिख रखा है। इसका मतलब ये थर्ड वाले रूल का रिवर्स जो है यहाँ पे हमें करना होगा। तो क्या है उसका, इसमें जैसे ही उसके बाद आ जाएगा हैज़, ठीक है, ही हैज़, उसके बाद आ गया कॉम्प्लीमेंट ही हैज़ अ कार। इसमें क्या हो जाएगा, दे
फिर क्या हो जाएगा, दे के साथ जो है हमारा हैव होगा, फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे, टॉयज़, तो टॉयज़ हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से हम जो है अपने नेक्स्ट पे जो है चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे इस तरीके के नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस में डू हैव के बदले हम हैव यूज़ करते हैं, डज़ हैव के बदले हम हैज़ यूज़ करते हैं, और डिड हैव के बदले में हम हैड को यूज़ करते हैं। क्योंकि हैव, हैड, हैड सेकंड फॉर्म होती है, तो वहाँ पे हम इस हैव का, ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का रूप में यूज़ किया गया है, इसका हैड हम सेकंड फॉर्म जो है बना देते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस दे रखा हो तो मज़ा आ जाए, नहीं दे रखा है क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे इसी तरीके का एक सेंटेंस, ज़रूर से लिख के बताएं, ठीक है। फिर फोर्थ जो पॉइंट है जिसमें हम एम्फेटिक से नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, वो फोर्थ जो सेंटेंस है वो है एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में डू प्लस के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स या फिर प्लीज़, काइंडली, उनमें से एक डू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के अदर वर्ड्स, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई एक दे रखा है तो इसे हम डू हटा के नॉन एम्फेटिक सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डू साइन सिंग इट अगेन, अब यहाँ पे डू हटा देते हैं, सिंग का एस बढ़ा कर देते हैं और हमारा यूं का यूं जो है अपना सेंटेंस लिख देते हैं। डू पोस्ट द लेटर, अब यहाँ पे डू काट देते हैं, पोस्ट द लेटर हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा ये लेसन भी ख़त्म हो जाता है, काफ़ी छोटा ही लेसन था। तो इसके बाद हमारा क्या बचता है, वोकैब और एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा जो भी, उसमें आपको मिलेंगे और इसी प्लेलिस्ट में डालते रहेंगे जो एक्सरसाइज या वोकैब से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।